हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक है। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जिसमें आपको कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे ये एक्स एक्स डेस, ये वाई वाई डेस। ठीक है, ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हम देखो लिखे हैं यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डेस है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डेस, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका दूसरा नाम है एब्सिसा। ठीक है, कभी पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज एब्सिसा। ठीक है, वर्टिकल लाइन वाई वाई डेस, ये जो वर्टिकल लाइन है वाई वाई डेस, ठीक है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, एंड द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट है, ये होगा ओ। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और याद रखना, ओरिजिन का जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो 0 0 होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे, जब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया है तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां भी समझने वाली बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें प्लस 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 कहने का मतलब क्या है कि x और y का जो वैल्यू आएंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो x हम लोग का नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाता है तो इस फॉर्म में ऐसे x y, यानी पहला वाला x है और दूसरा है y। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, यानी कोई भी अगर हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हो रहा है उसको अगर हम लोग को किसी भी क्वाड्रेंट में दिखाना होगा तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, ये बेसिक चीज है हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका मतलब है कि कोई भी अगर दो पॉइंट इस एक्सिस के बीच में हो, कोई भी दो पॉइंट और कहीं पर भी हो, उस केस में दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ बी है, और दोनों का आप ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस होता है, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने लिखा है, देखो यहाँ पे ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और इसका कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसके बीच में डिस्टेंस यानी AB, ये डिस्टेंस है AB अगर निकालना है तो AB इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब लड़का इसमें कंफ्यूजन कर सकता है सर कि आपने लिखा है x1 माइनस x2, क्या x2 माइनस x1 होगा कि नहीं। यस, वो भी होगा। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का रीजन क्या है कि कोई भी नंबर जब रहता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर जब निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस जब भी होगा तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम अगर -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी ये 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आइदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसमें भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आइदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा भी लिखते हैं तो गलती नहीं आएगा, आंसर सही है। तो पहला ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सेकंड पार्ट इसका आता है सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मींस होगा कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और कहीं पर भी उस लाइन सेगमेंट में अगर पॉइंट ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन लिया है ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट हमने सी ले लिया है। सी कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कहीं पर बीच में भी हो सकता है, या थोड़ा लेफ्ट में भी, या थोड़ा राइट में भी हो सकता है। तो हमने बीच में एक पॉइंट लिया है, ये बीच में नहीं है अभी, है ना, ठीक है, याद रखना कि ए बी के मिडिल में नहीं है ये पॉइंट। उस केस में दूसरा फॉर्मूला आता है। तो हमने कहीं पर भी एक पॉइंट लिया, अब ये जब पॉइंट लेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो AC और ये CB, यानी AB को इस रेशियो में डिवाइड करेगा AC बाई CB, और इसका रेशियो है M और इसका है क्या, N, यानी MN के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। ये M पार्ट है और ये N पार्ट है, राइट। तो उस केस में अगर इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको लिखना है तो क्या होगा, तो हम लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, क्या होगा। तो इस केस में होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अगर ये सारे वैल्यू हमको मालूम है तो उस केस में बहुत इजी वे में हम पॉइंट C का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। हाँ, याद रखना कि ये जो C पॉइंट लिए हैं ये क्या है, इंटरनली उसके बीच का है, यानी इस AB को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उस केस में ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसमें और दो फॉर्मूले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब ये पॉइंट मिडिल में हो और ये पॉइंट जब उसका एक्सटर्नली हो, बाहर हो, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं, नए नए वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।